फिलहाल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्लॉयड हूँ, हुँ। तो मैंने वर्किंग के साथ प्रिपरेशन करी है। हुँ। तो मेरे को इतना समय डे में नहीं मिलता है, बट मैं नाइट बोलते हैं नॉक्चुराइज़ इतना क्रूशियल है कि एक एस्पिरेंट अगर कोचिंग ना भी जाए और वो पीवाईक्यू पे डिपेंड रहे, तो आज के दिन मेरे को लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल है। प्रीलिम्स में बेसिकली सीसेट काफ़ी क्रूशियल हो हाँ, गया है इस बार, हाँ। और सीसेट को फॉर ग्रांटेड ना लें, हुँ। लिमिटेड ना लें उसको काफ़ी मतलब रिलीजियसली फॉलो करिए सीसेट को। कोई भी कोचिंग पे डिपेंड ना रहे। हुँ। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सोर्सेज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आप यूट्यूब से स्टडी करिए, पीवाईक्यू फॉलो करिए, तो आपको फाइनेंशियली इतना बर्डन मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे महसूस होना चाहिए। आज एक और कैंडिडेट बाहर आए, इनसे डिटेल बात करेंगे कि इंटरव्यू इनका कैसा रहा। साथ ही जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कंप्लीट रोड मैप मैं इसमें क्लियर कर लूँगा। जो भी आपने कमेंट किया, जो डाउट आपके थे एक कैंडिडेट से, वो चीज़ें पूछ लूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे और बहुत-बहुत बधाई आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपने बारे में बताएँ कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आप आते हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? बेसिकली मेरा नाम आदित्य है हुँ। और मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ओके। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू फर्स्ट था। फर्स्ट। ठीक है सर, तो क्या रहा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू वाला? इट वाज़ गुड, गुड गुड था। एक्सपीरियंस। तो कैसे स्टार्ट हुआ इंटरव्यू? बेसिकली मेरे डेफ से ही स्टार्ट हुआ और डेफ पे ही एंडिंग हो गया। क्या पूछा? बेसिकली मेरा जो रीडिंग हॉबीज़ हैं, ओके। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन फिर एंडिंग भी वहीं से हो गई। ओके, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ? करंट अफेयर 4 बार कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और बस ये करंट से यही 2-4 क्वेश्चंस थे। ओके, जो ओपीएस, एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। ओके, जो हम पूरे साल पढ़ते आते हैं, उसमें से कुछ पूछा गया स्टैटिक से? नहीं, बेसिकली ऐसा तो कुछ था नहीं, जो मतलब डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हुए थे हुँ। और जो करंट में फिलहाल टॉपिक्स चल रहे हैं ओपीएस, एनपीएस, चाबार कोड हुँ, हुँ। और चाइनीज़ पॉलिसीज़, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप हुए थे। ओके, तो सर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने डेली रूटीन क्या फ़ॉलो की है? बेसिकली मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। ओके। फिलहाल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्लॉयड हूँ, हुँ। तो मैंने वर्किंग के साथ प्रिपरेशन करी है। हुँ। तो मेरे को इतना समय डे में नहीं मिलता है, बट मैं नाइट बोलते हैं नॉकटर्नल हूँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने रात में ही समय दिया है जितना भी दे पाया। ओके, सर जॉब के साथ ये तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे, यानी आपने टाइम थोड़ा कम दिया होगा। सर ने काफ़ी कम टाइम दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, थोड़ा-सा आप अपने माइंड फ्रेम के बारे में बताइए, क्योंकि कम टाइम में यहाँ तक पहुँचना, लोग 18 घंटे, 14 घंटे पढ़ के यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं। फिर आपका वो माइंडसेट क्या है सिलेबस को लेके? बेसिकली मंत्रा यही है मेरा कि हुँ। आप पहले अपना सिलेबस टिप्स पे करिए। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करिए एंड आप 6 से 8 घंटे पढ़िए, मोर देन इनफ है मेरे लिए यही। जो आपने बोला कि सिलेबस को ध्यान रख के पढ़िए, आप उस कैसे आपने ध्यान रखा था? क्या सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़ या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड, थीम वाइज़, कीवर्ड कैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग पीवाईक्यू इज़ वेरी क्रूशियल दीज़ डेज़। हुँ। पीवाईक्यू इतना क्रूशियल है कि एक एस्पिरेंट अगर कोचिंग ना भी जाए और वो पीवाईक्यू पे डिपेंड रहे, तो आज के दिन मेरे को लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल है। ओके, हाँ जी। आंसर राइटिंग आपकी? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था, हुँ। बट मैंने वहीं से अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके सर, प्रीलिम्स सबसे बड़ी इस समय बाधा हो रही है, तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 5 साढ़े 4 महीने रह गया 2025 के लिए, अगर आप होते तो क्या करते? प्रीलिम्स में बेसिकली सीसेट काफ़ी क्रूशियल हो हाँ, गया है इस बार, हाँ। और सीसेट को फॉर ग्रांटेड ना लें, हुँ। लिमिटेड ना लें उसको काफ़ी मतलब रिलीजियसली फॉलो करिए सीसेट को। हुँ। और पीवाईक्यूज़ में भी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको क्या है कि पीवाईक्यू की हेल्प से आपको फॉर्म्स पता लग जाती हैं हुँ। कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर आप पीवाईक्यू फॉलो करेंगे, हुँ। तो आपको यू विल गेट द स्लाइटली आइडिया ऑफ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पुट अप होंगे। तो मेरा यही मंत्रा रहेगा बेसिकली कि आप पीवाईक्यू फॉलो करिए, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, लास्ट 1-2 क्वेश्चन। हाँ। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। मेजॉरिटी का दिक्कत यही है कि यूपीएससी थोड़ी-सी जर्नी लंबी हो जाती है, 3 बार 4 बार अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है। फाइनेंशियली दिक्कत होता है, उसकी वजह से प्रेशर आने लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये जो डीमोटिवेशन है, इसको आपने कभी फेस किया था या फिर जो कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, जी, मेरे को आज सुबह भी बहुत स्ट्रेस था हाँ, इंटरव्यू का। आई एम फीलिंग द स्ट्रेस, और वी आर ह्यूमन्स, और ये हाँ, प्रवृत्ति रही हो है, ही जाता इंसान है। स्ट्रेस में आ जाता है। हुँ। बट फाइनेंशियली मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने अभी बोला कि मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से, जी। कोई भी कोचिंग पे डिपेंड ना रहे। हुँ। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सोर्सेज़ अवेलेबल ऑनलाइन।
आप यूट्यूब से स्टडी करिए, पीवाईक्यू फॉलो करिए, तो आपको फाइनेंशियली इतना बर्डन मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप घर पे रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास न्यूमरस सोर्सेज आर अवेलेबल, तो आप फाइनेंशियली क्यों ही बर्डन महसूस करेंगे जब आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे। पीवाईक्यू फॉलो करिए, ऑनलाइन सोर्सेज यूज करिए, अपने घर पे तैयारी करिए, यही मेन मंत्र है मेरा। ओके सर, नोट्स के लिए कुछ आपकी अप्रोच रही है? हाँ, मैंने पीएसआईआर के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स फॉलो करे हैं। ओके। मैंने नोट्स से काफ़ी प्रिपरेशन करी है अपने ऑप्शनल की, बट कोचिंग भी मैंने नोट्स के ऑप्शनल के लिए मैंने थोड़ी बहुत अपनी मेरी एक मेरी सिस्टर हैं जो फिलहाल ओके। आईपीएस हैं, ओके। तो उनका मैंने काफ़ी हेल्प ली है उनसे। ओके, तो फाइनली प्रो टिप्स क्या है बिगिनर्स के लिए, जो आपने इस जर्नी में सीखा है और जो आपको यूपीएससी की जर्नी ने सिखाया है? कंसिस्टेंट रहिए और अपने गोल की तरफ फोकस करिए और सोशल मीडिया पे समय व्यर्थ ना करिए और बेसिकली अपने घर रहिए और अपने घर से तैयारी करिए। कोचिंग के चक्करों में अपना समय और अपना पैसा बर्बाद ना करें। एकदम यही मेरा क्लियर। क्लियर ठीक है।